हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप सब मेरे श्यामा शाम के श्री चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। और आज है हरियाली तीज यानी 7 अगस्त और आप सभी को ये वीडियो मिलेगी 8 अगस्त को। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सुबह की पूजा आरती के बाद फिर जो श्यामा शाम का चरणामृत होता है यानी स्नान का जो जल होता है, थोड़ा बहुत तो हम ले लेते हैं और बाकी को फिर मैं अपनी तुलसी मैया को अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के स्नान का जो जल होता है उसको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं डालना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पर आप सब मेरी तुलसी मैया के भी दर्शन कर लीजिए। मेरी तुलसी मैया बहुत हरी भरी है और बहुत सुंदर हो रही है बिल्कुल ही। तो अभी देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है। कल मैंने यहाँ पर इसको धोया था ना बालकनी को, तो गमले थोड़े दूसरी साइड पे करके और फिर यहाँ की सफाई की थी, क्योंकि जहाँ पर गमले रखे होते हैं ना वहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा सा पानी गिर गिर के और गंदा हो जाता है। तो 2 दिन में 4 दिन में जब बालकनी धोती हूँ ना तो इनको हटा के और उनके नीचे से बिल्कुल अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और फिर अभी ये दीवार के सट रहे थे, थोड़ा सा इधर खींच के अपनी तरफ, और फिर मैंने इनमें जो है चरणामृत डाला है। और चरणामृत में मैं थोड़ा सा पानी और मिला लेती हूँ, क्योंकि देखिए बड़े बड़े गमले हैं तो इतने से जल से तो फिर इसमें कुछ होता नहीं है। और पानी दोनों टाइम डालती हूँ मैं इसमें। और कुछ बहनों के मेरे पास ये कमेंट्स आए थे कि क्या हम एकादशी के दिन तुलसी में जल डाल सकते हैं या संडे को जल दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे ठाकुर जी का चरणामृत है वो हम किसी भी दिन तुलसी मैया को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो चरणामृत होता है। बहुत सारी कथाओं में मैंने सुना है कि एकादशी में तुलसी मैया उपवास रखती है, तो उपवास रखती है लेकिन चरणामृत हम भी लेते हैं, जल हम भी लेते हैं एकादशी में। तो तुलसी मैया को भी जल देना, ठाकुर जी घर में विराजमान है तो ठाकुर जी का चरणामृत उनको अर्पित करना ये ज़रूरी होता है। संडे का भी यही होता है। संडे का भी मैंने कुछ कथावाचकों से सुना है कि वो उपवास करती, उपवास में हम भी तो जल लेते हैं ना, तो क्या हम उसको जल नहीं पिलाएंगे। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें ना तो पौधा है, अगर हम पौधे में जल नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा बिल्कुल। इसलिए उसको पानी डालना उसमें बेहद ज़रूरी होता है। बहुत सारी बहनों के ये होता है हमारी तुलसी सूख गई है, मुरझा गई है। अब सर्दी का मौसम हो तो 1 दिन 2 दिन पानी ना डालो चल जाता है, लेकिन जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो 2-2 टाइम उसमें पानी डालना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है, तब कहीं जाकर पौधे बचते हैं, वरना वो मर जाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज तीज है तो तीज पे भाई पकवान भी अलग अलग बनते हैं। तो सुबह के टाइम तो बनाऊंगी बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े। फिर सासू माँ के भाई परहेज होते हैं तली भुनी चीज़ों का, तो उनके लिए फिर मुझे सब्जी रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। देखिए अपनी मर्ज़ी से तो चाहे वो कुछ भी खा ले, वो उसका अपना मैटर है, लेकिन मैं उनको कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐसी नहीं खिला सकती जो उनको नुकसान करे। अगर मान लिया उनको कुछ शरीर में दिक्कत हो जाए तो फिर सब मुझे ही बोलेंगे कि भाई तुमने खाना बनाने के चक्कर में और ये सब खिला दिया। तो मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती ऐसी नहीं करती हूँ कि मुझे कहते हैं ना कि भाई हाँ मैं मिस्टेक करूँ और मुझे गलतियों के ताने सुनने पड़े। हाँ, बिना बात कोई सुनाए वो एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं होने देती हूँ। तो शाम के टाइम पे तो बनाऊंगी पूड़े। अब सारी चीज़ एक ही टाइम पे बनाऊं भाई ना तो शरीर में इतनी सामर्थ्य है और ना ही खाने वाले इतना खा पाते हैं। तो अब सुबह के टाइम पे तो ब्रेड पकोड़े बना दूंगी। और कुछ जैसे अभी पूरा पैकेट है, इतने सारे तो सुबह कोई खा नहीं पाएगा। बच्चे पूड़े खाते नहीं हैं, इनको तो बस चटपटी चीज़ें चाहिए, मीठी चीज़ें खाते नहीं। तो कुछ बचा के रख दूंगी, शाम के टाइम पे जब पूड़े बनाऊंगी बड़ों के लिए तो बच्चों के लिए उनको दोबारा, अब जैसे आलू है, ब्रेड, सब चीज़ें तैयार है, फिर उनको ताज़ा बना के उनको खिला दूँगी। और सासू माँ को मैंने रोटी बना के और उनको खिला दी हैं। बाकी ब्रेड जब बन जाएंगे तो पूछ लूँगी, उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने उनको अभी सबसे पहले उनका खाना तैयार किया, क्योंकि भाई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भूख जल्दी लगती है, बच्चे तो लेट ही खाते हैं। तो अभी मैं देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनाऊँगी चटनी पुदीने की।
और हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी पीस के, जैसे अभी जो बेसन का घोल बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी, और जो आलू तैयार करूंगी उसमें डाल दूंगी। तो कूटने का झंझट नहीं रहा, मैंने उसी में मिक्सी में ही थोड़ा थोड़ा पीस के और डाल दी। और ये बना रही हूँ पुदीने की चटनी। पुदीना तो जैसे छत पे ही लगा रखा है, वैसे ज़्यादातर कम ही खाते हैं घर में, लेकिन मुझे पसंद है पुदीने की चटनी ब्रेड के साथ में। थोड़ी बहुत अनुज खा लेता, विशाल के पापा जी तो बिल्कुल नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है पुदीने की खुशबू, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पुदीना वैसे भी अच्छा होता है, खाना चाहिए किसी ना किसी तरह से, चटनी बना के या जैसे भी खा पाओ। लेकिन फिर सबका अपना अपना होता है भाई, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो अब जैसे ब्रेड बनेंगे, मैंने इमली की चटनी तैयार कर ली है। इमली की चटनी मैं घर पर ही बनाती हूँ, बाज़ार की नहीं लाती हूँ, क्योंकि एक तो बाज़ार की जो चीज़ें आती है ना, उनमें हमें ये नहीं पता होता इन्होंने क्या चीज़ डाल के ये बनाई है। कहीं पर अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ड्राई करके वो रखते हैं और वो डाल देते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए चीज़ों में। और फिर मुझे तो अपने शामा शाम का भोग लगाना होता है, तो बाज़ार की चीज़ों से मैं बचती हूँ, अपने घर पे ही तैयार करती हूँ। और इमली मैंने रात को भिगो के रखी थी, तो उसकी चटनी तैयार हो गई है। घर की बनी हुई चटनी का स्वाद अलग ही होता है। भले ही बाज़ार की जो हम लाते हैं ना, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी, बट वो मुझे खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि पहले जब शामा शाम नहीं थे, तब मैं प्याज लहसुन खाती थी भाई, ठाकुर जी की सेवा नहीं होती थी घर में, तब मैं खाती थी। एक दो बार खाया उसको, वो स्वाद उसमें नहीं आया। लेकिन जो घर में बनती है ना खट्टी मीठी सी, वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है और हजमा भी बढ़ता है। मतलब इमली की जो चटनी होती है ना, इससे हमारा जो पाचन क्रिया होती है वो ऐसी हो जाती है कि हम जो भी खाते हैं वो जल्दी पच जाता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे अब ये तला भुना ब्रेड तले भुने में आता है भाई, इसको जब हम खाते हैं तो थोड़ा पेट में ओवर तो होता ही है, लेकिन चटनी जो होती है इमली की, वो उसे जल्दी हजम करती है, हजम करने में यानी मदद कर देती है। तो लो भाई, पुदीने की चटनी हो गई है तैयार। इसको मैंने निकाल दिया कटोरी में और फ्रिज में रख दूँगी ढक के, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अभी गरम गरम सा लग रहा है ना, पानी भी जैसे ताज़ा डाला तो थोड़ी सी गर्म है। फ्रिज में रखूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो खाने में अच्छी लगेगी। और ये कर लेती हूँ अभी बेसन का घोल तैयार। और जो अभी मैं ब्रेड बना रही हूँ ना, रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैंने 3-4 बार पहले की हुई है ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और बाकी अगर जो बहनें न्यू जुड़ी हैं, नहीं देखी हैं, तो फिर कभी बनाऊँगी तो दोबारा भी शेयर कर दूँगी। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी में थी, तो आज मैंने रेसिपी नहीं शेयर की, सोचा कि चलो ब्लॉग ही बना लेती हूँ, आप सबसे तीज पर मिलना भी हो जाएगा। तो ये देखो बहनों, सारी तैयारी कर ली है। ब्रेड में मैंने जितने बनाने थे ना, आलू भर के रख लिए, और इधर तेल पहले पका लिया था, और इधर अब ये खूब मतलब तैयार हो गया है कि हाँ मैं इसमें ब्रेड डालूँ। तो सब चीज़ें रेडी हैं, अभी ब्रेड फ्राई कर लेती हूँ। आप सब ने तीज पर क्या क्या बनाया, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बनाइए। वैसे तीज पर ज़्यादातर यही होता है, पूड़े पकोड़े समोसे, कुछ लोग जो है पूड़ी वगैरह भी बना लेते हैं। लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्गों का जो खान पान शुरू से ही रहा है ना, सावन के महीने में जब हरियाली तीज आती है, तो ज़्यादातर देसी घी के पूड़े बनते हैं। पहले तो गुलगुले भी बनाते थे, जिन्होंने खाए होंगे उनको तो पता होगा गुलगुले कैसे होते हैं। लेकिन मुझे ना गुलगुले कभी पसंद नहीं आए भाई, कभी भी, बचपन से ही पसंद नहीं है। हाँ, जो सुआली जिसको बोलते हैं, मीठी मठरी जिसको बोलते हैं, वो ठीक ठाक लग जाती है, ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक ही लग जाती है। और पूड़े तो भाई सबको ही पसंद है, पूड़े तो सबको अच्छे लगते हैं। वो बनाऊंगी शाम के टाइम पे, अभी सुबह सुबह ना इतना खाना हो जाता है भैया, आजकल इतना कोई खाता तो है नहीं, आप सबको पता है, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, सबकी खुराक भी कम हो गई है। कारण ये है कि मतलब वो जो पहले खेतों में मेहनत होती थी, वो तो अब रही नहीं। अब घर घर में रहना होता है, इस घर घर के काम में हमारे शरीर की इतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती है कि हमारे को ज़्यादा भूख लगे। तो लो बहनों, एक बार में ही 4 ब्रेड आ जाते हैं मेरी कढ़ाई में। 5 डालती हूँ ना, फिर इसको पलटने में आ तो 5 भी जाएंगे, लेकिन फिर वो पलटा दिलवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं एक बार में 4 ही डालती हूँ। और अभी ठाकुर जी की थाली तैयार करके फिर ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि सबसे पहली थाली तो अब ठाकुर जी की लगेगी, क्योंकि सासू माँ की लगती है। वैसे जब रोटी बनती है ना, तब पहले सासू माँ की लगती है, और मैं एक ही भाव करके लगाती हूँ। प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि सब में भगवत भाव करो, ये मानो कि इसमें भगवान है।
तो वही चीज़ मान के मैं सबसे पहले उनकी थाली लगाती हूँ। तो वही उनका तो खाना मैं बना चुकी हूँ, उनको तो भोजन करवा दिया सबसे पहले, और फिर अब बच्चों को, बाकी औरों को, सबको बाद में दूंगी बना के। सबसे पहले ठाकुर जी की थाली तैयार करके और अपने शामा शाम को भोग लगाऊंगी। तो आप सब भी आ जाइए। आप सबके लिए भी मैंने गर्मा गर्म बढ़िया से स्वादिष्ट से ब्रेड बना दिए हैं, बहुत चटपटे हैं एकदम से। अब बच्चे खाएंगे सॉस के साथ, वो ना इमली की चटनी लेंगे और ना ही वो पुदीने की चटनी लेंगे, वो सॉस के साथ खाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सॉस के साथ खाइए, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी, जैसे खाना चाहो आप सब वैसे खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं गर्मा गर्म ब्रेड। तो अभी बना देती हूँ और ठाकुर जी को फिर भोग लगाऊंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।